Hello students, I welcome you to this session and this will be last class of kinematics, and today we will study that one concept which we have left and उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So today's class will be question hour, okay? Question class. We will solve as much as question possible. So लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन जो मैं छोड़ा था लास्ट क्लास में. और लास्ट क्लास में मैं बोला था प्रोजेक्टाइल मोशन में वेन रेंज का फॉर्मूला है रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ये होता है अपने रेंज का फॉर्मूला. तो मैं ये बोला था कि एट टू एंगल्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स range is same. तो उसको कैसे प्रूव करना है? आर थीटा इज वी हैव यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स एट 90 माइनस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? when sum of two angle is theta then they are complementary angles. So r 90 degree minus theta is equal to u square sin दूसरा एंगल ये है 90 डिग्री माइनस थीटा. तो वी विल पुट टू थीटा की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी. सो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी. और मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा ओनली. सो यू स्क्वायर साइन and this is theta 2 theta upon g is equal to what? This is r theta. So for complementary angles, जैसे हम लोग दो अगर प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं तो अगर ये 15 डिग्री पे, अगर 15 डिग्री पे रेंज आर है, आर नॉट है, तो अगर प्रोजेक्ट इफ वी आर थ्रोइंग प्रोजेक्टाइल एट दिस एंगल, this what is the complementary angle of 15 degree? 75 degree. Okay, ये 75 डिग्री पे भी ये आर नॉट ही होगा रेंज. ये रेंज आर नॉट ही होगा. तो यहाँ से हम लोग ये प्रूफ देख लिए कि आर थीटा एंड आर 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेम. ओके, सो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोशन इन 1D काइनेमैटिक्स का, मोशन इन 2D पे क्वेश्चंस. दिस विल बी आवर लास्ट क्लास. हम लोग सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. We will study circular motion and relative velocity. Next chapter, chapter 3, laws of motion में. Okay, let us see some questions.
क्वेश्चन ये है कि a body moves with velocity 8 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, कोई भी आदमी है, सपोज ये बाइक से जा रहा है एट 8 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है। यहीं पे एक दूसरा आदमी है, सपोज ये साइकिल से जा रहा है, साइकिल से 8 मीटर पर सेकेंड से ये साइक्लिंग कर रहा है। ओके, एंड दिस मैन स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एट द सेम टाइम अनदर बॉडी स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी। डाटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये आपको एकदम गौर से देखना है। जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है एंड एक्सेलरेशन a इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट करता है। When will the two bodies meet again? सिनारियो क्या है? ये बॉडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसका 8 मीटर पर सेकेंड इज कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये कुछ टाइम t में, सपोज इन टाइम t ये कुछ डिस्टेंस चल गया होगा, एंड व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस? वेलोसिटी इनटू टाइम। सो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सपोज the two bodies meet after time t। टाइम t पे, किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे ये दोनों बॉडी मिलता है। ओके, तो फर्स्ट ये जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल किया होगा, और ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, तभी तो ये टाइम t पे फिर ये मीट करेगा। ओके, सो फर्स्ट डिस्टेंस मोड बाई फर्स्ट मैन इज व्हाट? s is equal to what? ut plus half at t square, 8 into t plus 1 by 2 into acceleration a 0 into t square is equal to what? 8t. Similarly, distance moved by second body is ut plus half at s, u is 0 into t plus 1 by 2 एक्सेलरेशन इसमें दिया हुआ है 4 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2t स्क्वायर। अब क्या बोला? दोनों मीट करेगा, यहाँ पे मीट करेगा, तो डिस्टेंस जितना ये फर्स्ट मूव करेगा उतना ही सेकंड मूव करेगा। सो d1 इज इक्वल टू d2 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ओके, सो 8t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। सो हम लोग इसको इक्वेशन बना देते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 8t, 2t कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ? t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया, इसका दो सॉल्यूशन आएगा। व्हाट? इधर दिस t इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, सो t इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies what? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों साथ में था, स्टार्ट किया, ये कुछ पीछे होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था और ये आगे चला गया, फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये दोनों मीट कर गया। सो यही अपना क्वेश्चन था। ओके, आराम से बैठ के क्वेश्चन को एनालाइज करिए, सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल
क्वेश्चन क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बीटा इंटू टी। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बीटा टी, बीटा कुछ कांस्टेंट है, टाइम t। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल at t is equal to 0 starts from origin, t is equal to 0, position x is equal to what, 0, and with initial value speed v naught at t is equal to 0, x 0 है and v is equal to वेलोसिटी कितना है v naught, इनिशियल वेलोसिटी v naught दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड हम लोग को दिया क्या हुआ है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बीटा इंटू टी। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एनालाइज करते हैं। लेट अस एनालाइज द क्वेश्चन। डिस्टेंस कैसे कैसे निकल सकता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है। क्या ये यहाँ पे वैलिड है? जब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए, तो उसमें बेसिक व्हाट वाज द बेसिक कंडीशन, द बेसिक कंडीशन वाज दैट एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। सपोज एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या होता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस टाइप का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, सो वी कैन नॉट यूज this equation here as the acceleration is variable and it is varying with time as acceleration a is equal to beta into t। okay, so और हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? how can we solve this question? एक्सेलरेशन a दिया हुआ है तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a is equal to dv upon dt। यहाँ से वी कैन फाइंड वेलोसिटी, एंड वहां से अगर वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाता है तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग वी विल राइट v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। फिर इसको इंटीग्रेट करके x निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ये याद है ना, you must remember this equation। this is not equation, this is a definition of acceleration। definition of acceleration is the rate of change of velocity with time। okay, so acceleration a is equal to beta t dv by dt beta into t, so dv is equal to beta t into dt। ये इधर आ गया बीटा टी इंटू डी टी। वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या कंडीशन दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से जाएगा, t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू t, सम वेरिएबल टाइम t, वेलोसिटी इज v। ओके, सो कांस्टेंट इसका 1 dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी v and it varies as v naught to v is equal to what, बीटा into t। बीटा कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ t dt from time t naught t is equal to 0 t is equal to 0 to t, so ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बीटा इंटू t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 and this limit 0 to t, यहाँ पे आ जाएगा v माइनस वी नॉट। सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर बाई 2। ये भाई जीरो वाला जीरो ही हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो दिस विल कम एज वेलोसिटी v वेरीज एट v नॉट प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2। यह है अपना वेलोसिटी। ओके, तो
तो हम लोग के पास एक और डेफिनेशन है, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, ये अपने दिमाग में रखना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। सो वी हैव v इज इक्वल टू dx by dt। तो हम लोग v निकाल लिए, वी हैव कैलकुलेटेड v। सो वी राइट v इज इक्वल टू dx by dt implies what, dx is equal to v dt dx is equal to v is what, v naught plus beta t square v into dt, एंड इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेट। सो लिमिट, व्हाट विल बी द लिमिट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। पोजीशन क्या था, व्हाट वाज द पोजीशन, पार्टिकल वाज एट x इज इक्वल टू 0 एंड टाइम at time t is equal to some value t, particle will be at x। so we have x, ये 1 dx का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट विल बी 0 to x इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन आप लोग को आना चाहिए एकदम, अगर नहीं आता है तो जस्ट आस्क मी इन द लिंक, व्हाट्सएप लिंक और इन कमेंट, ओके। इंटीग्रेशन में अगर कहीं भी डाउट है तो वी नॉट डी टी इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू t प्लस इंटीग्रल बीटा t स्क्वायर बाय 2 dt t इज इक्वल टू 0 to इक्वल टू t। ओके, सो हम लोग इसको सॉल्व करते जाते हैं। ये कांस्टेंट है तो वी नॉट t एंड इट्स इंटीग्रल 0 to t प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर वाट टी क्यूब बाई 3 एंड लिमिट इज 0 to t। सो वी हैव वी नॉट टी, ये सॉल्व करके आ जाएगा वी नॉट टी माइनस 0, तो वी नॉट टी प्लस बीटा बाई, ये 3 बाहर लेंगे, 6 बीटा बाई 6 इंटू टी क्यूब माइनस 0। So we have v naught t x minus 0 is equal to v naught t plus beta by 6t cube। ऑप्शन तो मैं दिया नहीं था, नहीं तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। सो x is equal to what, v naught t plus beta by 6t cube। आपको बस ये नहीं देखना है कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दी अप्रोच फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अप्रोच देखना है। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, इफ यू नो द टूल्स यू मस्ट नो, यू मस्ट थिंक करने वाला पार्ट क्या है, अप्रोच, व्हाट शुड बी द अप्रोच। ओके, इस क्वेश्चन में बस डेफिनेशंस, वी हैव टू स्टार्ट विद दिस 2 डेफिनेशंस। ओके, लेकिन अगर आपको ये क्लिक नहीं किया, अगर आप ये फॉर्मूला लगा दिए एग्जाम में और टाइम t इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, ये एक बार हम लोग ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। लेट अस ट्राई बाय पुटिंग दिस वैल्यू वंस। ओके, s इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट t प्लस हाफ a is what, acceleration is beta t, हाफ a इंटू टी स्क्वायर इज टाइम t पे ही निकालना है, तो क्या आ रहा है इक्वेशन, वी नॉट टी प्लस बीटा टी क्यूब बाई 2, ये वैल्यू आ रहा है इसका, जो कि गलत है। अपना एक्चुअल वैल्यू क्या है, बीटा बाई 6t क्यूब। ओके, ये भी ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन में है यहाँ पे, मैं आई फॉरगॉट टू गिव यू ऑप्शन। ओके, so this is wrong। Okay, let's move